दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अंकित भाटी सर की जो गागर में सागर बुक है उसका सॉल्यूशन, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर जो हम सॉल्व कराने वाले हैं वो है हमारा क्या, आयु से संबंधित, जिसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्या का गुणनफल 960 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आपको दे रखा है, देखो एक पिता और एक पुत्र। तो देखो पिता मैंने लिखा है यहाँ पिता, ठीक है, और एक तरफ है पुत्र। तो देखो इनका अनुपात दे रखा है आपको कितना, 5:3। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मान के चलिए मैंने इनके साथ x लगाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इनका जो गुणनफल है वो दे रखा आपको कितना, 960। तो देखो 5x इंटू 3x, इसका मान दे रखा आपको कितना, 960। तो देखो x का गुना x में करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 960 को यूं ही रखेंगे, 5 का गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और 15 को लेके आएंगे इसके बट्टे में। तो देखो 15 से इसमें भाग दिया तो कितनी बार कटा, 15 छिक्की 90, ठीक है, बचा 6 यानी कि 60 हो गया, 15 चौके 60। अब दोस्तों x² बराबर आ चुका है आपका 64। तो देखो यहाँ से आप होल स्क्वायर हटाओगे तो इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट, और जो 64 होता है दोस्तों ये किसका होल स्क्वायर होता है, 8 का। तो आपका x का मान आ चुका है कितना, 8 वर्ष, ठीक है। अब आपको जिसका भी मान निकालना है उसमें आप इसका गुना करके 8 का उसका मान निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में बोला है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैंने फादर और पुत्र यानी कि सन इन यहाँ लिख दिया, और देखो इनकी वर्तमान आयु जब मैं निकालता हूँ तो देखो एक एक्स का मान 8 है तो 5x का मान कितना होगा, 5 का 8 गुना 40, ठीक है। उसी प्रकार देखो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 का 8 गुना 3×8 = 24। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों की उम्र में 6 ऐड करोगे तो इनकी आयु का अनुपात सीधा निकल कर आएगा। देखो कितना, 40 और 6 कितने हो गए, 46, अनुपात 24 और 6 हो गए 30। तो इनका जब रेशियो लोगे तो कितनी बार कटेगा, देखो ये कटेगा 23 बार और ये कटेगा 15 बार। यानी कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो होगा दोस्तों 23:15 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:12 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, देखो एक तरफ माँ है और एक तरफ क्या है, उनकी पुत्री, ठीक है। तो उनकी जो आयु का अनुपात है दोस्तों वो दे रखा है, देखो कितना, 7:2, ठीक है। ये है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। और इसमें बोला है कि 12 वर्ष बाद, तो देखो 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 9:4, ठीक है। होगा इतना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे कोई भी दो व्यक्ति हों, उनकी उम्र के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे आप 50 वर्ष पहले चली जाइए या फिर बाद में। तो आप यहाँ क्या करोगे, जो इनके रेशियो के बीच का अंतर है वो आपको समान करना पड़ेगा। तो देखो 9 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। तो यहाँ 5 का है और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। यानी कि हमारा जो अंतर है दोस्तों, अगर वो सेम है तो हमारा रेशियो क्या है, सही है, ठीक है। अगर ये हमारा अलग अलग होता तो इसे हम सेम करते, तब जाके हमारा क्वेश्चन क्या होता, सही होता, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप देखिए कि 7 से 9 आने में कितने यूनिट का वो लगा, इसे कितने यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट। इसी 2 यूनिट का मान दोस्तों आपको दे रखा है कितना, 12 वर्ष। तो देखो 2 यूनिट बराबर जब 12 वर्ष है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 छिक्की 12, यानी कि 1 यूनिट बराबर होगा दोस्तों आपका 6 वर्ष, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा है कि माँ की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है आपका, ये है। तो देखो प्रेजेंट का अनुपात कितना है आपका, 7:2। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 6 का 7 गुना 42 वर्ष। तो देखो माँ की उम्र हो जाएगी 6×7 = 42, और 42 वर्ष जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि दो भाई हैं, तो मान लीजिए कि पहला भाई उनका ए है
और दूसरा दूसरा भाई है वी, यानी कि दो भाई ए और बी हैं। ठीक है, इनकी जो वर्तमान आयु है यानी कि प्रेजेंट जो एज है उनका अनुपात कितना है, वो है 11:13। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 6 वर्ष पहले, तो देखो मान के चलो 6 वर्ष पहले मैंने इसे लिख दिया माइनस में। ठीक, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 6 वर्ष पहले मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब देखो इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 4:5। ठीक है, 4:5। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों मैंने जो पीछे बात आपको बताई थी कि इनकी उम्र का जो अंतर है वो हमेशा सेम रहता है कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में। तो देखो यहाँ अगर आप अंतर देखें 4 और 5 के बीच में तो 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन 11 और 13 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। तो इस अंतर को क्या करेंगे दोस्तों, हम सेम करेंगे। और देखो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस रेशियो में हम 2 से गुना, 2 का गुना 4 में और 2 का गुना 5 में, तो 2 चौके कितने हो गए 8 और 2 पंजे कितने हो जाएंगे 10। अब आप ये देखिए कि 11 से 8 यूनिट, 11 से 8 यूनिट पीछे जाने में कितने यूनिट का वो लगा, से कितने यूनिट कम हुआ, 3 यूनिट। कितना, 3 यूनिट। और इसी 3 यूनिट का मान दोस्तों आपको दे रखा है 6 वर्ष। ठीक है, तो देखो 3 यूनिट का मान आपको दे रखा है 6 वर्ष। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा आपके पास, 3 दूना 6 यानी कि 2 वर्ष। अब देखो आपको जिसकी भी उम्र निकालनी है आप उसका साधारण तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, देखो इसमें बोला है कि दोनों भाइयों की जो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो ए जो है ये है, मैंने यहाँ लिख दिया, और बी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो उनकी अगर हम वर्तमान आयु निकालें तो 1 यूनिट 2 वर्ष, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 का 2 गुना 22। ठीक है, तो 22 वर्ष हो गई, यानी कि ए की जो वर्तमान आयु है वो 22 वर्ष है। और वहीं देखो वी की देखें, 1 यूनिट का मान 2 वर्ष, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 का 2 गुना 26 वर्ष। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो देखो दोनों की उम्र में हम 5-5 ऐड कर देंगे, तो देखो उनका अनुपात क्या होगा, 22 में 5 ऐड किया तो 27 हो गया, 26 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। यानी कि उनकी उम्र का 5 वर्ष बाद जो आयु उनका अनुपात होगा दोस्तों वो 27:31 होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है मोहन की आयु उसके बेटे से 4 गुना है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु, मोहन की आयु उसके बेटे से 3.5 गुना हो जाएगी, तो मोहन की वर्तमान आयु वर्ष में क्या होगी। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, मान के चलिए ये है मोहन। ठीक है, मोहन और ये क्या है उसका पुत्र। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात देखो इसमें बोला है कि मोहन की आयु उसके बेटे से, मान के चलो अगर पुत्र की आयु 1 यूनिट है तो पुत्र की आयु, मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 4 गुनी यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, अब इसमें बोला है कि 3 वर्ष बाद, तो देखो 3 वर्ष बाद। ठीक है, क्या दे रखा है अनुपात, वो दे रखा है, ये बोलता है कि बेटे से जो मोहन है उसकी आयु 1.5 गुना हो जाती है, यानी कि पुत्र की आयु अगर 1 यूनिट है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3.5 गुनी। तो 3.5 गुनी का मतलब है 3.5 गुनी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो इस पॉइंट को मैंने हटाया, यहाँ लगा दिया 0। ठीक है, इस पॉइंट को हटाया, यहाँ बढ़ा दिया 0, तो इसका अनुपात लेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, अब सिंपली आपको वही रूल अपनाना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है कि उम्र का अंतर सेम है या नहीं है। तो देखो यहाँ इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 5 का। तो इन दोनों के रेशियो को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस रेशियो में करेंगे हम 3 से गुना, जो आपका अंतर यहाँ पर है उसका गुना कर दीजिए यहाँ, और जो इन दोनों के बीच का अंतर है उसका गुना कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 5 का। तो देखो आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो एक तरफ मोहन एक तरफ उसका पुत्र, मैंने एस लिख दिया। ठीक है, सीधी सी बात है। और देखो 5 का गुना किया मैंने यहाँ पर, 5 चौके कितने हो गए 20। ठीक है, और 5 का गुना 1 में तो कितना होगा 20:5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुना किया 3 का, तो 3 सत्ते कितने हो गए 21, और 3 का गुना 2 में तो कितने हो गए 26, 3 दूनी 6। ठीक है, कितने हो गए 6। अब देखो यहाँ पर आप गौर से देखिए कि 20 और 5 के 20 और देखो 5 चौक 20, 5 एकम 5, इनके बीच में देखो अंतर कितने का है, 20 और 15 के बीच में कितना है 15 का अंतर, 15 यूनिट का। और इनके बीच में कितने का है 15 यूनिट का, यानी कि दोनों जगह जो उम्र का अंतर है दोस्तों वो सेम आ चुका है। तो आप एक चीज़ देखिए कि इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का अंतर है, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में 3 वर्ष बाद आने में कितने यूनिट अधिक लगे, 1 यूनिट। तो आपका 1 यूनिट का मान है दोस्तों कितना, जो आपको दे रखा 3 वर्ष। ठीक है,
3 वर्ष। अब आप जिसका चाहो उसका आप उम्र निकाल सकते हो। कैसे? देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि मोहन की वर्तमान आयु कितनी है। तो मोहन का जो प्रेजेंट एज का अनुपात है वो ये है 20:5। ठीक है, तो देखो मोहन की एज कैसे निकालोगे आप? 20, 1 यूनिट का मान 3 वर्ष, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 का 20 गुना, यानी कि 20 का 3 गुना, 20 दिए 60 वर्ष। और यही क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला है कि वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुना थी। 5 वर्ष, इसमें बोला है कि वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। तो 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको एक अनुपात दे रखा है। देखो, एक तरफ दे रखा है, देखो 2010 में, 2000 में जो उनका अनुपात है किसका, देखो मोनू का, तो मोनू को लिख दिया मैंने एम से, और उसकी बहन जो है उसे लिख दिया मैंने सिस्टर यानी कि एस से। तो इसमें बोला है कि 2000 में मोनू की जो आयु है उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है। तो मान के चलिए अगर उसकी बहन की आयु की जो आयु जो है 1 यूनिट है, तो जो मोनू है उसकी आयु कितनी हो जाएगी? इसका 3 गुना, यानी कि 3 यूनिट। अब देखो उसके बाद में बोला है कि 2010 में, तो देखो 2000 से 2010 में जाओगे तो कितने वर्ष बढ़े? 10 वर्ष। तो देखो मैंने क्या किया, 10 वर्ष बीच में लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये जो अनुपात है आपका वो दे रखा है 2010 का, कितना दे रखा है? इसमें बोला है कि 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, कितनी? 24 वर्ष अधिक है। तो देखो मान के चलिए, मैंने माना मोहन की आयु, इसमें एक्स जोड़ दिया और इसमें भी एक्स जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष कि 2010 में उसकी बहन की आयु से, देखो जो सिस्टर की, मान के चलिए जो मोनू है उसकी सिस्टर की आयु से कितना? 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो देखो मोहन की आयु कितना? 3 गुना, तो मैंने इसे रखा 3x प्लस बराबर, और जो सिस्टर है उसकी कितनी है? x यूनिट प्लस 24। तो देखो यहाँ से x को आप इधर लेके जाओगे तो क्या होगा? 3x माइनस के x बराबर 24 वर्ष। ठीक है, और देखो 2x बराबर कितना होगा? 24 वर्ष। ठीक है, जब आप एक x का मान निकालोगे तो दोस्तों कितना आएगा? x बराबर 12 वर्ष। ठीक है, और देखो सिंपली आपको करना क्या है, आपको जिसकी भी उम्र निकालनी है आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो, देखो मोहन की निकालनी है तो 1x का मान 12 वर्ष, तो 3x का मान कितना हो जाएगा? 36x। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मोहन की आयु 2010 में कितनी थी। लेकिन ये जो रेशियो है दोस्तों ये है आपका 2000 का। तो देखो आप क्या करोगे, मोहन की पूछी है। ठीक है, तो देखो 1x का मान 12 वर्ष, तो 3x का मान कितना हो जाएगा? 3 इंटू 12 यानी कि 36 वर्ष। अब दोस्तों ये 36 वर्ष आई है, ये है उसकी वर्तमान आयु यानी कि 2000 की। लेकिन आपको निकालनी है 2010 में। तो देखो 2000 से 2010 में जाने में कितने वर्ष लगे उसे? 10 वर्ष। तो इसमें क्या करोगे, अब 10 को ऐड करोगे तो टोटल जो एज होगी कितनी होगी दोस्तों? 46 वर्ष होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है? तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक बच्चा जो है उसमें 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो मान के चलिए पहला जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी है? x वर्ष है। ठीक है, उसमें अगले अंतराल में यानी कि कितने का अंतराल है? 2 वर्ष का, तो देखो उसमें कितना होगा? x प्लस 2। ठीक है, इससे अगला जो होगा उसके 2 वर्ष और अंतराल का है। तो आप क्या करोगे, हर उसमें 2 ऐड करते जाओगे, और कितनी है बच्ची हैं? 6 बच्चे। ठीक है, तो 3 बच्चे तक आ चुके हैं आप। अब देखो इसके बाद में देखो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ एक और, देखो x प्लस 6 होगा, और अगला कितना होगा? x प्लस के 8। ठीक है, अब देखो कितने बच्चे हो चुके हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक और बच्चा है x प्लस 10, और इन सभी का योग दे रखा दोस्तों कितना आपको? 90 वर्ष। ठीक है, देखो पहले बच्चे की x मानी, दूसरे की मैंने x प्लस 2। क्यों मानी? क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जो उम्र के बीच का अंतराल है, इसमें बोला है कि 2 वर्ष के अंतराल पर बच्चे क्या हुए? पैदा हुए हैं। तो उम्र का अंतराल कितना होगा? 2 वर्ष। तो देखो इसके भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है। ठीक है, तो सिंपली इन सभी का योग है 90 वर्ष। तो देखो सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा? x कितनी जगह है आपका? 6 जगह, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना होगा? 6x प्लस, अब देखो जो आपकी संख्याएं उन्हें सभी ऐड करती हैं, तो 2 और 4 6, और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितने हो गए? 30। ठीक है, बराबर कितना है? 90। तो देखो 6x बराबर 30 को आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का,
तो 6x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो यहाँ से जब आप x का मान निकालोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, यानी कि देखो x का मतलब है कि सबसे छोटा जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी है 10 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी उम्र क्या है। तो देखो सबसे बड़े की, ठीक है, सबसे बड़ा जो है उसकी उम्र कैसे निकालोगे कि x में 10 ऐड करोगे। ठीक है, x का मान आपके पास 10 है और 10 उसमें और ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। तो 20 वर्ष जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है पति पत्नी जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी उनकी शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, अब पति पत्नी और उनके बच्चे जो कि उसी अंतराल में पैदा हुआ कि औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों देखो सिंपली आपको करना क्या है, देखो पति और पत्नी यानी कि देखो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जो उम्र का जो आपको औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 25 वर्ष। 25 वर्ष, ठीक है, लेकिन ये कब का है 4 वर्ष पहले का। ठीक है, 4 वर्ष पहले का। अब दोस्तों एक चीज़ सोचिए, जब औसत इतना है 25 वर्ष, अगर हम इनकी टोटल आयु निकालें तो हमें क्या करना होगा, 2 व्यक्ति हैं तो 2 से इसमें गुना, तो दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी टोटल 25 दूनी 25 का 2 गुना 50 वर्ष। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, जो इनकी उम्र का एज का जो टोटल उम्र है ये कितनी है, इनकी 4 वर्ष पहले की। लेकिन हम इसे वर्तमान में लेकर आना चाहें तो देखो क्या करेंगे, वर्तमान के लिए प्रत्येक व्यक्ति में आप देखो 1 साल में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, 1 साल में दोनों की उम्र में कितनी उम्र की वृद्धि होगी 2 वर्ष की, तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8 वर्ष की वृद्धि। सीधी सी बात है। तो अब क्या करोगे 50 प्लस के 2 इंटू 4, 1 साल में दोनों व्यक्तियों की उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि होगी, तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8 वर्ष की, तो 50 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 वर्ष। ठीक है, ये हो गया उनकी वर्तमान आयु का योग पति और पत्नी का। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला है कि देखो इसमें बोला है कि अब पति पत्नी और उनके बच्चे जो कि उसी अंतराल में पैदा हुआ है उनकी औसत आयु, यानी कि देखो अब जो है हस्बैंड वाइफ के साथ में एक बच्चा भी है जिसे मैं चाइल्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, उनका औसत आयु कितना हो चुका है 20 वर्ष। ठीक है, यानी कि तीनों का व्यक्ति 3 है और औसत कितना है 20। तो आप क्या करोगे इसमें 3 से गुना, इससे क्या निकलेगा इनका टोटल जो उम्र है वो निकल कर आएगी, तो 20 से कितने हो जाएगी 60 वर्ष। ठीक है, ये भी क्या है उनके औसत आयु आ गई। तो सिंपल आपको करना क्या है दोस्तों कि इनके जिसमें से यानी कि हस्बैंड वाइफ के जो है इस उम्र को अब तीनों के में से घटा दोगे तो ये सीधी चाइल्ड की उम्र निकल कर आएगी। कैसे, देखो देखो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस के चाइल्ड। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, हस्बैंड प्लस वाइफ की उम्र को मैंने घटाया, तो तीनों की उम्र कितनी है 60 और इन दोनों की कितनी है 58। ठीक है, तो देखो घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस हस्बैंड माइनस प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो माइनस के वाइफ से प्लस के वाइफ खत्म। तो चाइल्ड की उम्र कितनी आएगी 60 में से 58 घटाया तो 2 वर्ष। तो 2 वर्ष जो होगी दोस्तों उस बच्चे की उम्र होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में ए की आयु बी से 3 गुनी है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है, तो बी की आयु 5 वर्ष पहले और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, देखो ए और बी इन दोनों की जो अनुपात है इसमें बोला है कि जो ए की आयु है बी से 3 गुनी है, तो मान के चलिए अगर बी की आयु x है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी इसका 3 गुना यानी कि 3x। ठीक है, हो गई। अब देखो इसमें आगे बोला है कि सी की जो उम्र है, जो सी की उम्र है बी से कितनी है 5 वर्ष अधिक, यानी कि बी से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, हो गया, ये होगा। अब देखो ये बन गया आपके समीकरण 1। तो देखो समीकरण कुछ नहीं, ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इसलिए मानना पड़ रहा है। सिंपली देखो आगे बोला है कि तीनों के योग कि ए बी और सी, ए बी सी तीनों का योग कितना है 75 वर्ष। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपसे पूछा है, पहले देखो हम निकालेंगे कि इनकी उम्र कितनी है। ठीक है, तो देखो उसके लिए आप क्या करोगे, मैंने क्या किया, मैंने इनकी जो उम्र है सी को मैंने यूं ही रखा, यानी कि देखो बी को निकालेंगे हम,
तो देखो मैंने क्या किया, बी को यहीं रखा, इस 5 को ले गया मैं इधर और सी को लाया इधर। तो देखो क्या होगा, बी माइनस के सी और बराबर 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इस समीकरण को आप इधर रखोगे तो देखो क्या होगा, बी माइनस के सी बराबर माइनस के 5। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इन दोनों समीकरण को आपको आपस में जोड़ना है। तो देखो जोड़ने पर क्या होगा, प्लस का सी माइनस के सी से कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए तो एक ही है लेकिन बी कितनी जगह है, 2 जगह, तो कितना हो जाएगा 2b बराबर 75 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो सिंपली करना क्या है, ए की क्षमता कितनी है आपकी 3x। ठीक है, तो इस ए की जगह क्या रखोगे आप 3x प्लस के, बी की कितनी है x, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 गुना 2 इंटू एक्स यानी कि 2x बराबर 70। तो देखो 3x और 2x कितने हो जाएंगे 5x। तो देखो 5x बराबर 70, तो 1x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, 1x का मान अगर 14 वर्ष है तो आपसे क्वेश्चन में देखो पूछा है, क्वेश्चन में आपको देखो मैं बताऊं, क्वेश्चन में पूछा है कि बी की आयु, तो देखो पहले मैं इनकी सबकी उम्र निकाल के दिखाता हूँ आपको कि इनकी उम्र आप कैसे निकालेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, ए की उम्र कितनी होगी, जब 1x का मान 14 वर्ष तो 3x का मान कितना हो जाएगा 42 वर्ष। तो ए की उम्र होगी आपकी 42 वर्ष और वहीं बी की कितनी है आपकी 14 वर्ष है, क्योंकि ये जो है एक्स का मान है। ठीक है, और देखो आपको निकालनी है सी की उम्र। तो देखो सी के लिए आप क्या करोगे, क्या सी में बोला है कि जो बी की उम्र है, सी की जो उम्र है बी की आयु से 5, देखो सी की जो उम्र है दोस्तों बी से 5 वर्ष अधिक है। तो बी की उम्र कितनी है 14, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 वर्ष सी की उम्र। तो दोस्तों उस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए कि बी की जो आयु 5 वर्ष पहले और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो मैंने क्या किया, बी को रखा और एक तरफ रखा ए को। तो बी के लिए बोला है कि बी की आयु 5 वर्ष पहले, तो सोच के देखिए बी की उम्र आज 14 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, कितना 9। तो बी की जो है 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 9 वर्ष, लेकिन ए को बोला है कि ए की 3 वर्ष बाद, तो ए की आज के टाइम 42 वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 42 और 3 45 वर्ष। तो इनका आपको लेना है अनुपात। तो देखो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 1:5 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष और पोते पोतियों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु कितनी है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, देखो एक तरफ है दादा और दादी, ठीक है, दादा और दादी, इनकी औसत आयु दोस्तों आपको दे रखी है कितनी 67 वर्ष, लेकिन हम इनका योग निकाल लें कि टोटल आयु कितनी है। तो आप क्या करोगे कि औसत में अगर जितने व्यक्ति हैं आपके पास, औसत में आप उतनी संख्या का गुना कर दोगे तो आपका टोटल योग निकल कर आएगा। तो देखो आप क्या करोगे, जो दादा दादी हैं इनकी औसत आयु दे रखे 67 वर्ष, लेकिन हम इसका 2 गुना कर दें तो इनकी टोटल उम्र निकल कर आएगी कितनी 67 दूनी 134 वर्ष। ठीक है, कितनी 134 वर्ष दोनों की टोटल उम्र। ठीक है, लेकिन उसके बाद में बोला है कि माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है, कि माता और पिता दोनों की जो उम्र है, जो औसत उम्र है वो है 35 वर्ष, लेकिन टोटल निकालें तो क्या करें 2 से गुना, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुना, तो 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 वर्ष। अब क्वेश्चन में दोस्तों बोला है कि पोते और पोतियों, ठीक है, तो उनकी पोते प्लस पोतियों, इनकी जो औसत उम्र है दोस्तों कितनी है, वो है 9 वर्ष। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, इसमें बोला है कि 4 पोते पोतियां हैं। तो देखो जब औसत 9 है लेकिन संख्या कितनी है 4, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो टोटल उनकी उम्र निकल के आएगी जो उनकी है, तो 9 चौके कितने हो गए 36 वर्ष। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन में बोला है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो सिंपल आपको करना क्या है, इन सभी की उम्र को आपको ऐड करना है। कितनी है देखो 134 प्लस के 70 और प्लस क्या 36। ठीक है, इन सभी में क्या करोगे आप, जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनसे आप भाग करोगे। तो देखो कितने, दादा दादी 2 व्यक्ति और माता पिता 2 व्यक्ति, कितने हो गए 4, और 4 उनके पोते पोतियां, कितने हो गए टोटल 8 व्यक्ति। तो आप क्या करोगे इसमें 8 से भाग, तो देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 0, यानी कि यहाँ से लगा आपका 1। ठीक है,
3 और 7 10 और 3 13 और एक कितने हो गए 14 का 4, ठीक है। हासिल लगे 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी कि टोटल जो योग है दोस्तों उनकी उम्र का परिवार का वो 240 है, लेकिन परिवार के सदस्यों से भाग देंगे तो उनका औसत कितना आएगा 8 3 24, यानी कि पूरे परिवार की जो औसत आयु है दोस्तों वो 30 वर्ष है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व घर के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी। इसी दौरान परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। हालांकि उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु अभी भी उतना ही है जितना 6 वर्ष पहले था, ठीक है। इसमें आगे बोला है कि यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो बड़े बच्चे की आयु क्या है, वो वर्षों में आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपल है, आपको करना क्या है, देखो 4 सदस्य हैं, ठीक है, और उनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है 6 वर्ष पहले की। तो देखो मैं क्या करता हूँ, देखो 6 वर्ष पहले जो 4 सदस्य हैं, ठीक है, तो 4 सदस्य जो हैं उनकी औसत आयु कितनी थी 15 वर्ष। तो लेकिन अगर टोटल हम निकालें तो कितना हो जाएगा 4 का 15 गुना 60 वर्ष, ठीक है। 60 वर्ष कितने सदस्यों की है, ये है 4 सदस्यों की, ठीक है। तो देखो 4 मेंबर मैंने यहाँ लिख दिया, 4 मेंबर्स की, ठीक है, 4 मेंबर्स की। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये है 6 वर्ष का, ठीक है, 6 वर्ष पहले का। लेकिन हम इसे वर्तमान में लाना चाहें तो क्या करेंगे कि 6 वर्ष जो पहले है उसे इसमें ऐड करेंगे प्रत्येक व्यक्ति में। तो दोस्तों एक चीज़ सोचिए, जब एक व्यक्ति में 6 वर्ष ऐड करेंगे तो 4 व्यक्तियों में जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 का 4 गुना 24 वर्ष। तो देखो इनकी वर्तमान जो एज है टोटल वो कितनी हो जाएगी 60 प्लस के प्रत्येक व्यक्ति में 6 वर्ष ऐड करना है, तो 4 व्यक्तियों में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, और 60 में दोस्तों 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 वर्ष, ठीक है। यानी कि चारों व्यक्तियों की जो औसत आयु टोटल आयु है आज के टाइम वर्तमान में वो 84 वर्ष है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखो आगे बोला है कि इसी दौरान परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है। कितने बच्चों का, 2 बच्चों का। तो मेंबर कितने हो गए आपके पास 6 मेंबर हो गए, जिसमें बोला है तो उनकी जो उम्र का अनुपात है, जो उनकी टोटल उम्र का औसत है वो पहले जैसे ही था जो 6 वर्ष पहले था। तो देखो आज के टाइम जो है वर्तमान में, मतलब वर्तमान में 6 सदस्यों का औसत, 6 सदस्यों का औसत दे रखा आपको कितना 15, ठीक है। तो आप क्या करोगे 6 का 15 गुना करोगे और उसमें निकालोगे टोटल उम्र उनकी कितनी है, ठीक है। तो 15 छक्के कितनी हो जाएगी 90। तो आपको निकालनी है कि उनके पुत्र की उम्र कितनी है। तो आप क्या करोगे 6 सदस्यों में 4 सदस्यों की उम्र को घटाओगे तो कितनी बचेगी 6 वर्ष, ठीक है। और देखो इसमें आगे बोला है, तो देखो आगे क्वेश्चन में बोला है, इसमें बोला है कि जो दोनों बच्चे हैं उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो देखो इस 6 वर्ष को अगर हम डिवाइड करें तो देखो 2 और 4 दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा 2 का। तो आपका जो बोला है कि दोनों बच्चों के बीच में 2 वर्ष का अंतर है वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बड़े जो बच्चा है उसकी उम्र क्या है। तो देखो बड़े बच्चे की जो उम्र होगी आपकी कितनी होगी 4 वर्ष। तो 4 वर्ष ही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व लॉरेल की आयु और उसके पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष ज़्यादा थी। 3 वर्ष बाद लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम है, 3 गुने से 6 कम है। तो वर्तमान से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष होगा। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, देखो मान के चलिए देखो लॉरेल, ठीक है, लॉरेल की उम्र को माना मैंने x, ठीक है, और जो उसका पुत्र है उसकी उम्र को माना मैंने y, ठीक है। और देखो इसके बाद में बोला है इसमें कि लॉरेल की जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 4 गुने से, देखो इसमें बोला है 5 वर्ष पहले। तो देखो 5 वर्ष पहले का मतलब है कि 5 वर्ष पहले इसकी भी उम्र में और इसकी भी उम्र में। तो लॉरेल की उम्र कितनी हो जाएगी x माइनस के 5, ठीक है, बराबर जो इसके पुत्र की उम्र से, यानी कि 5 वर्ष इनके में कम करो तो इसके 4 गुने से 4 वर्ष ज़्यादा, यानी कि इसके 4 गुना हो गया और इससे 4 वर्ष अधिक, ठीक है। तो आपको क्या करना है पहले इसी समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, x माइनस 5 हुआ, ठीक है, x माइनस 5 हो गया, इसका गुना 4 का गुना इसमें y में, तो 4y माइनस के 4 पंजे 20 प्लस 4। तो देखो x और y के पद को एक तरफ लाएंगे तो x माइनस के 4y बराबर,
अब देखो -5 को इधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा प्लस का, ठीक है। और देखो -20 और -5 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा प्लस का, तो 5 और 4 9। तो देखो x माइनस के 4y बराबर कितना हो जाएगा आपका -11 है, ठीक है। एक समीकरण आपका ये बन गया। अब देखो आगे बोला है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो दोनों में ऐड करेंगे x प्लस 3, ठीक है। 3 वर्ष बाद बोला है कि लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से, यानी कि 3 इसमें भी ऐड करेंगे, क्योंकि जो एडिशन इसमें होगा वो दोनों की उम्र में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों की उम्र में क्या होगा, ऐड होगा। तो देखो इसमें बोला है कि पुत्र की आयु के 3 गुने से, यानी कि इससे 3 गुने से 6 कम है, तो कम के लिए क्या करेंगे, -6, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी एक समीकरण बनेगा। तो देखो x प्लस 3 बराबर 3 का गुना y में 3y प्लस के 3 3 कितने हो गए 9 माइनस के 6, ठीक है। और देखो x को यूं ही रखा, इस 3y को मिलाया इधर, तो किसका होगा -3y बराबर 9 में से 6 घटाए 3, और इस 3 को इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो -3, 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो देखो x माइनस 3y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3y, ठीक है, ये होगा। अब देखो आपको करना क्या है, इस समीकरण का मान, इस x का मान आप रखोगे समीकरण 1 में। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 से मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो आप क्या रखोगे, x बराबर 3y, तो देखो x बराबर 3y माइनस के 4y बराबर -11, ठीक है। तो देखो 3y में से 4y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का y और -11। तो देखो तुलना करने पर क्या होता है, हमारा माइनस का चिन्ह खत्म हो जाता है। तो आपके y जो है, यानी कि पुत्र की उम्र आएगी 11 वर्ष, ठीक है, जो वर्तमान है। और वहीं देखो अगर आप पिता की निकालना चाहो, यानी कि लॉरेल की, तो देखो उसकी कितनी होगी, x बराबर इसका 3 गुना, जो आपको ऊपर दे रखा है कितना, देखो 3 गुना इसमें बोला है। देखो लॉरेल की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष ज़्यादा है, तो अब देखो ये निकल का आया 3 गुना, तो इसमें क्या करेंगे 11 का 3 गुना, तो 11 इंटू 3 कितना होगा 33 वर्ष इसकी वर्तमान आयु होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष होगा। तो देखो दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 33 प्लस के 11 कितना होगा 44 वर्ष, ठीक है। और देखो 50 वर्ष करना चाहता है, ठीक है, तो 50 वर्ष करने के लिए क्या करेंगे हम, 50 में से 44 को घटाएंगे, कितना बचेगा 6 वर्ष। तो देखो 6 वर्ष कब होगा, प्रत्येक व्यक्ति के 1 साल में 2 वर्ष उम्र बढ़ती है, तो 6 वर्ष कितने लगेगा, तो मान के चलिए कि 1 वर्ष में 2 वर्ष बढ़ती है, ठीक है। तो 2a बराबर 6 हमें जाना है, तो 2 से 3 को 6 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो यानी कि 3 वर्ष बाद दोनों की जो उम्र है वो 50 वर्ष होगी, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।